नमस्कार, जायसवाल सर चैनल में आप सभी का स्वागत है। आइए सवाल है, सिद्ध करो कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। सवाल क्या है कि सिद्ध करो कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो हम इसको मान लेते हैं कि √5 एक परिमेय संख्या है। मान लेते हैं कि √5 एक क्या है, परिमेय संख्या है। तो माना कि √5 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। और जब ये परिमेय संख्या है तो इसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। कोई भी परिमेय संख्या जो होती है तो उसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। तो ये जब हमने इसको √5 को परिमेय संख्या मान लिया तो हम इसको P/Q के रूप में लिख सकते हैं। हम यहाँ लिख सकते हैं कि जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। अतः अब जब हम इसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं तो श्योर कि ये √5 बराबर P/Q के। लेकिन P/Q क्या है कि P व Q सह अभाज्य है। P व Q जहां P व Q सह अभाज्य संख्याएं हैं लेकिन Q बराबर नहीं है 0 के। दोनों सह अभाज्य तो हैं लेकिन P व Q सह अभाज्य तो हैं लेकिन Q बराबर नहीं है 0 के। तो जब ये Q बराबर 0 के नहीं है तो अब हम क्या करेंगे कि दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे। तो अब दोनों पक्षों का वर्ग करने का तो जब दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा √5 का स्क्वायर और ये हो जाएगा P/Q का स्क्वायर। इसे जब हम हल करेंगे तो ये आएगा 5 और ये आएगा P²/Q²। फिर उसको हम गुणा करेंगे तो ये हमें मिलेगा 5Q। ये जब हल करेंगे तो ये 5Q इसका गुणा होगा 5Q² बराबर P²। यानी ये मिला Q² बराबर P²/5। ये समीकरण फर्स्ट, इसको हम समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं। अब हम देखते हैं कि P² 5 से विभाजित हो रहा है। P² 5 से विभाजित हो रहा है। तो जब ये P² 5 से विभाजित हो रहा है तो P भी 5 से विभाजित होगा। जैसे मान लिया ये 5 है तो 5 का स्क्वायर 5 से विभाजित हो रहा है। ये कह रहा है यानी 5 × 5 तो 5 1 5 ये तो 5 यानी ये बराबर आया 5। तो ये कह रहा है कि 5 भी विभाजित होगा। ये तो जब P² 5 से विभाजित है तो P भी 5 से विभाजित होगा। यहां P² 5 से विभाज्य है, अतः P भी 5 से विभाज्य होगा। तो P भी 5 से विभाज्य होगा। अब आगे देखिए,
अब माना कि P बराबर 5m, P बराबर 5m, जहां यम एक पूर्णांक है, यम एक पूर्णांक है, जहां P बराबर 5m और यम एक पूर्णांक है, तो P बराबर 5m को समीकरण फर्स्ट में रखने पर, और समीकरण फर्स्ट हम ये मान चुके हैं कि क्यू स्क्वायर बराबर 5 स्क्वायर बटा 5, तो ये क्यू स्क्वायर बराबर टी स्क्वायर बटा 5, क्यू स्क्वायर ये हम मान चुके हैं कि क्यू स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर बटा 5। तो अब हम इसमें जो है ये p बराबर 5m रख देंगे, तो ये p का मान ये क्यू स्क्वायर ही रहेगा, और ये 5m का होल स्क्वायर और ये बटा 5, यानी क्यू स्क्वायर बराबर हो गया हम 25m का स्क्वायर बटा 5, तो 5 1 के 5 5, ये 5m स्क्वायर, यानी ये हम इधर अगर इसको लाते हैं तो ये हो जाता है 5m स्क्वायर बराबर क्यू स्क्वायर, 5m बराबर क्यू स्क्वायर, तो 5m बराबर क्यू स्क्वायर यानी यम स्क्वायर बराबर क्यू स्क्वायर बटा 5, यम स्क्वायर बराबर क्यू स्क्वायर बटा 5। अब हम यहां भी देखते हैं कि वहां p स्क्वायर 5 से विभाजित था और यहाँ क्यू स्क्वायर भी 5 से विभाजित, तो जब क्यू स्क्वायर 5 से विभाजित है तो श्योर है पी स्क्वायर की तरह क्यू भी 5 से विभाजित होगा, जब क्यू स्क्वायर 5 से विभाजित है तो क्यू भी 5 से विभाजित होगा। यहाँ क्यू स्क्वायर 5 से विभाज्य है, तो क्यू भी 5 से विभाज्य होगा, विभाजित होगा। लेकिन अब देखिए P में भी P को भी देखा कि वो 5 से विभाजित है, Q भी 5 से विभाजित है, तो इन दोनों शर्तों पर यह देखने को मिलता है कि P व Q में कम से कम एक गुणनखंड 5 है। लेकिन हम पहले मान चुके हैं कि P व Q सह अभाज्य है, पहले हम मान चुके हैं कि P व Q क्या है, सह अभाज्य है, तो कहीं ना कहीं विरोधाभास है, कहीं ना कहीं विरोधाभास है। यानी अब हम यहाँ देखते हैं कि भाई P में भी 5 जो है P को भी विभाजित करता है और 5 Q को भी विभाजित करता है, तो श्योर है कि यानी ये जो है P व Q में कम से कम एक गुणनखंड, एक उभयनिष्ठ गुणनखंड गुणनखंड 5 है। 5 है, जो कि मानने के तौर पर अगर देखा जाए तो यहाँ विरोधाभास है, क्योंकि वहां हमने ये माना है कि वो सहअभाज्य है और यहाँ जो है अभाज्य नहीं है, 5 से भाज्य हो रहे हैं, तो जो कि विरोधाभास है। और हमारा मानना गलत है, अतः हमारी कल्पना या हमारी कल्पना गलत है
और √5 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है।